Hello students, welcome to the class 10+1 Physics Unit 10। आज हम इसमें टॉपिक करेंगे वेव मोशन। वेव मोशन में वेव्स, उनकी टाइप्स और प्रोपेगेशन के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट वेज टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, one by the actual transportation of the material particle, and other without actual transportation, without actual transportation of the particles। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम जैसे बुलेट है, अगर हम फायर करें गन से बुलेट को, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अगर हम सेकंड केस की बात करें तो मटेरियल पार्टिकल्स सेकंड केस में क्या करेंगे, सिंपली वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन के आसपास और वो नेक्स्ट पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन वो अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं। जैसे वेव्स को समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा पानी है, यहाँ पे हम कोई स्टोन या पत्थर यहाँ पे हम फेंकते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही हम पत्थर फेंकते हैं तो ये जो पानी है यहां से प्रेस हो जाता है। पानी क्या हो जाएगा, यहां से प्रेस हो जाएगा, तो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे पानी के। तो हमारी तरफ इस तरह से हमें लगेगा कि हमारी तरफ वेव्स आ रही है, इस तरह से। कहीं से पानी ऊपर उठा हुआ है, कहीं से पानी नीचे, इस तरह से। ये ऊपर उठा हुआ, ये नीचे, ऐसे। लेकिन पानी तो नहीं ना हमारी तरफ आता, ओनली ये डिस्टरबेंस हमारी तरफ आती है। अगर हम यहाँ पे कोई स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क या कोई हल्की सी चीज रख दें, तो हम देखेंगे कि वो जो कॉर्क है वो अपनी पोजीशन से या ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगा, लेकिन वो आगे नहीं आएगा वेव के साथ। तो इससे क्या पता चलता है कि एनर्जी या डिस्टरबेंस जो है वो इस तरफ से इस तरफ प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन जो मटेरियल मीडियम है वो वहीं के वही है, पानी वहीं का वही है। ये तो नहीं ना होता यहाँ पे पत्थर फेंका और यहाँ से पानी खाली हो गया, सारे का सारा पानी इधर आ गया, ऐसा नहीं होता। तो ये इस तरह से दिस मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर is by means of waves about which we shall be studying in this chapter। तो वेव्स में सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वेव्स देखेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स, जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ये है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, दीज वेव्स आर द वेव्स विच कैन बी प्रोपेगेटेड ओनली इन अ मटेरियल मीडियम, यानी कि जिनको प्रोपेगेशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। तो ये जो मटेरियल मीडियम है जो इनको चाहिए होता है, इसको हम, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ऐसे मटेरियल मीडियम को जिसमें ये वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, हम इन वेव्स को इलास्टिक वेव्स भी कह सकते हैं। और ये उन्हीं ऐसे ही मीडियम में प्रोपेगेट करेगी जिसके पास इनर्शिया और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो मटेरियल मीडियम हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया, यहां पे हम ये लिख सकते हैं हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ inertia and elasticity।
इनर्शिया को हम मास से रिलेट करते, इलास्टिसिटी मतलब बॉडी रिजिड नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई वेव प्रोड्यूस होनी है, ये मीन पोजीशन है। अगर हम यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अगर वो ये मीडियम रिजिड होगा तो ये पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन से ना ऊपर आ पाएगा ना नीचे जा पाएगा। लेकिन ये अगर इस मीडियम में इलास्टिसिटी हुई तो ये मीडियम इस तरह से ऐसे प्रेस हो सकता है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो दीज वेव्स आर आल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव्स। इनको हम इलास्टिक वेव्स बोलते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो जैसे अभी मैंने आपको बताया वेव्स ऑन वाटर सरफेस, इसके अलावा साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स, एक्सेट्रा। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल। दीज वेव्स आर गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ and can exist only within a material medium such as water, air, rock, etc. और ये जो वेव्स होती हैं थोड़ी देर बाद ये वेव्स हैं जो खत्म हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज फ्रिक्शनल फोर्सेस इन द मीडियम। तो ये तो थी मैकेनिकल वेव्स। इसके अलावा एक होती है मैटर वेव्स। मैटर waves. These waves are associated with moving fundamental particles. Fundamental particles क्या होते हैं? fundamental particles such as electrons, protons, and neutrons, etc. Most of the elementary particles present in atoms and molecules are associated with जो हम commonly refer to as constituting matter। हम कहते हैं कि जब waves और इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, जैसे डी ब्रोगली वेव्स हैं, अगर हम डी ब्रोगली वेव की बात करें तो ये एक ऐसी वेव है जिसमें वेव लाइक कैरेक्टर भी है, जिसमें पार्टिकल लाइक कैरेक्टर भी है। तो ऐसी वेव्स को हम मैटर वेव्स बोलते हैं। तो मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स आर एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको जो एक ऐसी डिवाइस है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज होती है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, are commonly referred to as constituting matter। मादा मतलब मैटर है उसमें। so the waves are known as matter waves, क्योंकि ये सारे हम मान के चलते हैं कि इनका कुछ ना कुछ मास होता है, ये जगह भी घेरते हैं। तो these waves are called matter waves। तो इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो these waves do not require any medium for their propagation। इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बट नो मटीरियल मीडियम। इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल है लाइट रेज, सबसे मेन एग्जांपल है लाइट रेज, जिसमें एनर्जी जो है प्रोपेगेट करती है लेकिन मटेरियल मीडियम्स जो है वो प्रोपेगेट नहीं करते। इसके अलावा एक्स रेज,
रेडियो वेव्स, गामा रेज, ये सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड पोजेस अ कांस्टेंट वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है उतनी ही इनकी जो है स्पीड होती है। तो लाइट एमिटेड बाय स्टार्स, जो स्टार्स लाइट एमिट करते हैं हमारे तक पहुंचती है तो वैक्यूम से होके पहुंचती है, तो इट इज क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये तो थी डिफरेंट वेव्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज वेव मोशन। तो वेव मोशन क्या, बेसिकली इट इज द डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम। सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिन्होंने जो वेव मोशन है, फिजिक्स ऑफ वेव मोशन पे स्टडी किया, उनमें क्रिश्चियन हाइगेंस, रॉबर्ट हुक एंड इसाक न्यूटन जो है, उनके नाम जो है वो मेनली आते हैं। तो ये वेव जो है, वेव मोशन में हम वही चीज देखेंगे जो हमने देखा कि वेव्स में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कॉर्क की एग्जांपल बताई थी, हम वाटर, जो वेव्स हमारी तरफ आ रही होती है, हम कॉर्क का पीस रख देते हैं तो वो वाइब्रेट करता है जस्ट अपनी मीन पोजीशन के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वेव प्रोपेगेट करती है पार्टिकल, ये जो कॉर्क है ये अपनी उसी पोजीशन पे फिक्स रहता है। तो डिस्टरबेंस जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, इसी को हम वेव मोशन कहते हैं। तो वेव मोशन क्या, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस which travels through a material medium and is due to the repeated periodic motion of the particles of the medium about their mean position, the motion being handed over from one particle to the next। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, यहाँ पे ये ट्रेन है, इसके बहुत सारे डिब्बे हैं ना, तो जब ट्रेन के साथ इंजन आके अटैच होता है, तो इंजन के अटैच होते जो ट्रेन के फर्स्ट जो यहाँ पे बोगी है, इसको जर्क लगता है, और ये जो जर्क है ये धीरे 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 लास्ट बोगी तक पहुंच जाता है। तो यहाँ से डिस्टरबेंस शुरू हुई, डिस्टरबेंस यहाँ से पहुंचते 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 यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन जो डिब्बे हैं वो अपनी उसी पोजीशन पे रहे, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। धक्का चाहे सारे डिब्बों में, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे में, तीसरे से फोर्थ में, ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो पोजीशन है उनकी वो वहीं की वही रही। इसी तरह से हम वेव्स इन स्ट्रिंग की अगर बात करें, यहाँ पे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है हमारे पास यहाँ पे एक, जिसको हमने यहाँ टाइड एट वन एंड एंड फ्री टू अदर एंड। ये वाला एंड जो है इसका फ्री है, ए एंड, और जो बी एंड है इसका टाइड है। इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग बी गिवन एन अपवर्ड जर्क, अगर हम इसको अपवर्ड जर्क देंगे तो हम देखेंगे इस तरह से वेव क्रिएट होगी इसमें, इस तरह से ऐसे जाएगी वेव। और अगर हम मान लीजिए सेम हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको हम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ अगर हम जर्क देते हैं तो ये जो वेव है ना इस तरह से बनेगी, ये इस तरह से, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक रस्सी में या स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आप देखो पार्टिकल्स नहीं वाइब्रेट हो रहे, पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोपेगेट नहीं हो रहे, वो वाइब्रेट हो रहे हैं सिंपली अपनी मीन पोजीशन के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
लेकिन वेव्स प्रोपेगेट हो रही हैं, वेव्स प्रोपेगेट हो रही हैं, पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग हमने अटैच कर दिए। So if we pull the spring at one end suddenly and then release it, we will observe that the disturbance will travel to the other end. Actually होता क्या है, the first spring is disturbed from its mean position. The second spring, which is connected to the first one, also gets stretched or compressed and so on. इसी तरह से disturbance जो है वो इधर से इधर ट्रेवल करना शुरू कर देती है। तो ये होगी हमारे पास एग्जाम्पल्स, कुछ की वेव्स किस तरह से बनती हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो जो हमने पढ़ा है वो सारा कुछ अभी देख लीजिए। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो यही इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। It is a kind of disturbance which travels in a material medium and is due to the repeated periodic motion of the particles of the medium about their mean position. दूसरा, only the energy is propagated. In wave motion, only the energy is propagated. तीसरा क्या हो गया? There is a definite phase difference between any two consecutive particles of the medium. बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के बाद पहले एक डिस्टर्ब होगा, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा तीसरे को डिस्टर्ब करेगा। इस तरह से प्रोपेगेशन जो है वो होगी एनर्जी की। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ एटम इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। मेनली क्या होता है, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है। ये हमने ऑसिलेशंस में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसी तरह से वेव वेलोसिटी जो है, वेव वेलोसिटी थ्रू अ गिवन मीडियम इज कांस्टेंट। अगर एक तरह का मीडियम है तो उसमें वेव्स की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। इसके अलावा पार्टिकल वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, लेकिन जो वेव वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है। कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड कैन कॉज इंटरफेरेंस। जो वेव्स हैं उनको हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं, और ये इंटरफेरेंस जो है वो भी कॉज होती है इनके कारण। ये सारी हम +2 में जाके डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके अलावा ये हमने पहले ही देखा कि फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स द मीडियम शुड पोजेस इनर्शिया, इलास्टिसिटी, और इसके अलावा मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेव मोशन की टाइप्स में सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में it is the wave motion in which the particles of the medium, particles of medium vibrate about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है
ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जो वेव है वो इस तरफ प्रोपेगेट कर रही है, ऐसे। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो हैं वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इनकी एग्जांपल्स, all electromagnetic waves like light waves, radio waves, x-ray, gamma rays, these are transverse in nature. All EM waves, ये सारे EM waves में आ जाते हैं, लाइट, रेडियो, एक्सरे, गामा रेज, रेडियो वेव्स, ये सारी जो हैं ये EM waves में आ जाते हैं। इसके अलावा वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे जो वेव बनती हैं, ये भी इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा अभी स्ट्रिंग की एग्जांपल ली, वो भी सेम एग्जांपल है। इसी तरह से अगर वायलिन, गिटार, सितार जो उनमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, उनकी भी यही ट्रांसवर्स वेव मोशन होती है उनमें भी। अब मेनली ये ट्रांसवर्स वेव मोशन में ये वेव्स फॉर्म कैसे होती हैं ये देखते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ propagation of transverse wave। तो फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन मटेरियल मीडियम। तो मीडियम मस्ट हैव द प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी, इनर्शिया, लेस फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये सारा होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यहां पे O से O डैश तक मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स यहां पे मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ये पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे हैं। अब जैसे जैसे टाइम के साथ वेव ट्रेवल करेगी, प्रोपेगेट करेगी, मान लीजिए यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है। अब ये मीन पोजीशन है, इसी तरह से एक और t/4, एक और मान लीजिए t/2 टाइम बाद, एक और 3t/4 टाइम पे, और एक और t टाइम पे। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट t बी द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ईच पार्टिकल। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, तो पूरी वाइब्रेशन में t टाइम पीरियड जो है वो लगता है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चलेंगे कि सबसे पहले t/4 टाइम पीरियड है जब एक पार्टिकल जो डिस्टरबेंस है दूसरे पार्टिकल को हैंड ओवर कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब वेव स्टार्ट होती है, क्या होता है, ऑल द 5 पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है, ये ओ डैश लाइन पे है। ठीक है, तो जैसे ही जब हम पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, मान लीजिए हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया इस तरह से, तो ये जो पार्टिकल है ना, फर्स्ट वाला पार्टिकल, ये क्या होगा, यहाँ पे इसकी दो पोजीशंस हैं, एक ये एक्सट्रीम पोजीशन, एक ये, इसी तरह से इसकी भी दो पोजीशंस हैं, एक ये एक्सट्रीम, एक ये, इस तरह से इसकी भी दो पोजीशंस है, एक ये एक्सट्रीम और एक ये, इसी तरह से इसकी भी दो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये
और ये, मतलब यहाँ पे ये हमने एक्सट्रीम पोजीशंस दिखाई हुई है। अब देखो फर्स्ट पार्टिकल को हमने डिस्टर्ब किया तो ये कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया अपनी। अब जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा ये दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। तो दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, ये तो था टाइम t/4। अब टाइम t/4 के बाद जब ये दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा तो जो दूसरा पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से यानी कि यहां से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब वो ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल, ये डिस्टर्बेंस ऐसे चलेगी। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो दूसरे वाला पार्टिकल है जब t/2 पोजीशन आएगी ये अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा और ये थर्ड पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टिकल है ना ये डिस्टर्ब होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, 3t/4 पे जो थर्ड पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन पे चला जाएगा और फोर्थ पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। फोर्थ पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या होगा, जो फोर्थ पार्टिकल है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा और फिफ्थ पार्टिकल को है जो वो डिस्टर्ब करेगा। तो एंड पे जाके यहाँ पे ये जो पोजीशन है, पहले सबसे पहले जो ये पार्टिकल यहां था, अब नेक्स्ट में कहा चला गया, टाइम t/2 में ये वाला पार्टिकल अपनी जो है फिर दोबारा से मीन पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल जो है वो दोबारा पे क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट पे क्या होगा, जो फर्स्ट पार्टिकल है अपनी अगेन मीन पोजीशन पे होगा, सेकंड पार्टिकल है जो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, जो थर्ड पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन पे होगा, फोर्थ पार्टिकल है जो अपनी इस पे आ गया और फिफ्थ पार्टिकल मैंने आपको बताया था यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या होगा, वेव बनेगी। यहाँ देखिए, तो ये एक तरह से वेव प्रोपेगेशन होगी। यहाँ पे ये जो है क्रेस्ट है और ये जो है ट्रफ है। तो इस तरह से वेव जो है वो प्रोपेगेट होगी यहां से, ये देखिए यहां गई, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वेव जो है मीन पोजीशन से यहां गई, उसके बाद ये जो है नेक्स्ट 3t/4 पे ये वेव जो है ये इस तरह से यहाँ आई और नेक्स्ट जो है पूरी वेव जो है वो फॉर्म हो गई। तो इस तरह से वेव फॉर्मेशन जो है, जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक तरह की वेव होगी, इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के बाद अब हम पढ़ेंगे, अच्छा क्रेस्ट और ट्रफ मैंने आपको बता दिया, C एंड T। क्रेस्ट ये जो क्रेस्ट का मिडल पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और ये जो ट्रफ का मिडल पॉइंट है यहाँ पे भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो इस तरह से ये वेव प्रोपेगेट होगी। इसी तरह से अब देखेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिंपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो
पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं मीडियम में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट होती है। तो इसी डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो इट इज अ वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ about their mean position in a direction parallel to the direction of motion of wave. तो इसकी examples sound wave, wave motion set up in a railway train, जैसे मैंने आपको बताया था, इंजन से लास्ट वैगन जो वैगन तक है जो जर्क पहुंचता है, इसी तरह से ट्यूनिंग फोर्क है जो उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप जो है इस तरह से शो भी इसका एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। लॉन्ग एयर फिल्ड पाइप जो है इस तरह से कैन बी यूज्ड टू स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये पाइप है, ये इस पे पिस्टन लगा हुआ है, इसमें एयर फील्ड है। तो इसमें क्या होगा, अ पल्स ऑफ साउंड इज साउंड है जो वो इसमें भेजी जाती है, सेंट ऑन मूविंग द पिस्टन बैक एंड फोर्थ। इसको हम पिस्टन को इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। ऑन मूविंग द पिस्टन टू द राइट, जब हम इसको राइट करेंगे तो जो एयर है इसमें वो क्या होगी, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेस हो जाएंगे, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको पिस्टन को दूसरी तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ, तो जो पिस्टन जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा एयर का। तो मोशन ऑफ एयर एंड द चेंज इन एयर प्रेशर ट्रेवल्स टूवर्ड्स द राइट अलोंग द पाइप एज अ पल्स। इस तरह से यहाँ पे कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, ऐसा पोर्शन कंप्रेशन का बनेगा, पार्टिकल्स पास पास है, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो इसमें कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो है वो फॉर्म होते हैं। इसी तरह से हम फॉर्मेशन दिखा सकते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो ये भी मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। सेम इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल 1 पड़ा है, यहाँ पे पार्टिकल 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। सेम ऐसे ये इसकी 2 एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी 2 एक्सट्रीम पोजीशंस है, ये इसकी सबकी एक्सट्रीम पोजीशंस है। 1, 2, 3, 4, 5। तो एट टाइम t is equal to 0 all the particles are at their मीन पोजीशन। सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं ये देखिए मीन पोजीशन पे है, ये सबकी मीन पोजीशन है टाइम t is equal to 0। लेकिन जैसे ही हम टाइम t is equal to t/4 पे पार्टिकल नंबर 1 है जो, जब हम उसको छेड़ेंगे पार्टिकल नंबर 1 को, ये इसकी पोजीशन, मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन। तो पार्टिकल नंबर 1 जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा ये दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया टाइम t/4, यहाँ पे t/4 सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट केस में किया था। उसके बाद क्या होगा, टाइम t/4 के बाद टाइम t/2 टाइम पे क्या होगा, ये पार्टिकल अगेन अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे मीन पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन तब तक ये जो पार्टिकल है ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा और ये पार्टिकल 3 को डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद क्या होगा,
टाइम 3t/4 पे ये पार्टिकल जो है इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा 3t/4 पे, और ये जो पार्टिकल है ये अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, और ये जो 3 पार्टिकल है ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। इसके बाद टाइम t पे ये पार्टिकल अगेन अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, पार्टिकल 1 अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, और ये जो पार्टिकल है ये अपनी इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, और ये पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से वेव्स जो है वो बनती जाएगी। इसके बाद थोड़े और टाइम के बाद जैसे 5t/4 क्या होगा, ये वाला जो पार्टिकल है 1 पार्टिकल अगेन अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, और ये अपनी मीन पोजीशन पे चला जाएगा, और जो 3 पार्टिकल है जो वो क्या होगा, अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे क्या था, 3 पार्टिकल ये यहाँ से शुरू हुआ था, अब यहाँ पे ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इस तरह से ये देखिए ये वेव बन गई, ये वेव बन गई, इस तरह से ये वेव बन गई, इसी तरह से ये वेव बननी शुरू हो गई। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अब अगर आप देखोगे ये वाली जो वेव्स है ना, इन वेव्स के बीच में ये जो स्पेसिंग है ये कम है। जब आप आगे वाली वेव्स देखोगे उनमें आप देखोगे जैसे ये वाली वेव है, 4th पार्टिकल वाली वेव है, तो ये 4th पार्टिकल वाली वेव ऐसे बनेगी, और जो 5th पार्टिकल वाली वेव है ये अभी ऐसे बनेगी। तो आप देखोगे इनमें जो स्पेस है वो क्या है, ज्यादा है, तो ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम शो कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम प्रेशर वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं। प्रेशर वेव्स एंड compressional waves। जब हम बोलते हैं तो जो हमारी साउंड है एक जगह से दूसरी जगह जाती है एयर में, तो ऐसे एयर पार्टिकल्स में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनते हैं, और हमारी जो एनर्जी है, जो साउंड एनर्जी है, वो एक जगह से एक कान से हमारे मुंह से दूसरे कान की तरफ चले जाती है। तो ये तो था ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर मोटा मोटा इनमें डिफरेंस देख लें तो ट्रांसवर्स वेव्स में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में तो हमने क्या देखा, ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाइब्रेट करते हैं वेव की डायरेक्शन के, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं पार्टिकल्स जो हैं बैक एंड फोर्थ इस तरह से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनते हैं। ये जो वेव्स हैं सॉलिड्स और लिक्विड के सरफेस पे बन सकती है, एयर में नहीं बन सकती, पर ये जो है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस तीनों में बन सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स हैं, दीज कैन बी पोलराइज्ड, पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इसके अलावा ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इनको हम साइन वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ट्रांसवर्स के वेव्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन कर्व या ये साइन कर्व,
ठीक है, तो साइन कर्व से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व डायरेक्टली। इसके अलावा लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, और साउंड वेव जो है वो लाइट वेव, इधर साउंड वेव, जो मेन एग्जांपल्स हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। इसके अलावा अगर आप देखो, जो ट्रांसवर्स में है, जो इसमें प्रेशर जो है वो सेम रहता है, प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होता। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स विद द वेव बट देयर इज नो चेंज ऑफ प्रेशर, नो चेंज ऑफ प्रेशर। लेकिन हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रेशर चेंजेस अलोंग द वेव, प्रेशर चेंजेस along the wave but there is no transverse displacement in the medium। तो ये तो थी कुछ डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई थिंक आज के लिए इतना ही, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू।